हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास किताब का मानचित्र अध्याय इसके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पहाड़, नदी, महासागर, मैदान आदि को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम पृथ्वी की विभिन्न प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं। दूसरा प्रश्न, भौतिक मानचित्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चावच मानचित्र। भौतिक मानचित्र इनको हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न, विश्व के विभिन्न महाद्वीपों, देशों, राज्यों व उनकी सीमाओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम महाद्वीपों, देशों, राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। चौथा प्रश्न, सड़क व वन, वर्षा, उद्योग आदि विशेष प्रकार की जानकारी देने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में हम सड़क, वन, वर्षा, उद्योग आदि विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदर्शित करते हैं। पांचवा प्रश्न, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। और कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र में ये 3 घटक होना जरूरी है। पहला है दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। छठा प्रश्न, स्थल पर वास्तविक दूरी व मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये पैमाना कहलाता है। वास्तविक दूरी व मानचित्र पर जो प्रदर्शित की जाती है वो दूरी, उनके बीच का जो अनुपात होता है वो पैमाना कहलाता है। सातवां प्रश्न, बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाते समय किस प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटे पैमाने का। बड़े क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए हम छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे। आठवां प्रश्न, किसी गांव, शहर या कस्बे का मानचित्र बनाते समय कौन से पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़े पैमाने का। गांव, शहर या कस्बे का अगर हम मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें हम बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे। नौवां प्रश्न, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र में दिशाओं का पता लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिक्सूचक यंत्र। इसकी सहायता से हम दिशाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो यंत्र होता है ये उत्तर दिशा का ज्ञान करता है और उसके आधार पर हम दूसरी दिशाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 10वां प्रश्न, किसी मानचित्र में सड़क, पुल, पटरियां, नहर आदि को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीक। प्रतीक चिन्हों की सहायता से हम सड़क, पुल, पटरियां, नहर आदि को मानचित्र पर दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 11, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूढ़ चिन्ह। प्रश्न संख्या 12, बिना पैमाने के तैयार किया गया आरेखीय मानचित्र क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र मानचित्र। रेखा चित्र मानचित्र में हम पैमाने का प्रयोग किए बिना आरेख बनाते हैं। 13वां प्रश्न, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खाका। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाएगा। 14वां प्रश्न, प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं? तो जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो प्रधान दिग बिंदु कहलाती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम, ये 4 प्रधान दिग बिंदु होते हैं। प्रश्न संख्या 15, मानचित्र में नीले रंग का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलाशयों को। जल के जितने भी स्रोत हैं, नदियाँ, तालाब, समुद्र आदि, इनको दर्शाने के लिए हम मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने मानचित्र अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के अनुसार हल किया। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। और इन प्रश्नों को आप पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।